मुझे अच्छा ये लगा कि सर डेडिकेटेडली इन्होंने भी 3 दिन कन्वेंशन सेंटर में अपने पूरे लिए और उनमें से कुछ चेहरे आज देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब बात करें सर रिजुविनेशन की, जो रिजुविनेशन का प्रोजेक्ट था ये 2010 में सर हमें अलॉट हुआ, जब आपको सर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में एक बड़ी असाइनमेंट मिली राजभवन में। राजभवन में गवर्नर साहब से उस टाइम उन्होंने कहा कि मेरे जितने प्लांट्स हैं इनको रिजुविनेट कीजिए। तो यूनिवर्सिटी से सर मेरे भद्रवा से ट्रांसफर हुई थी डिवीजन में, मुझे अटैच कर दिया गया आप इधर से जाइए, और वो एक सक्सेस स्टोरी है सर, उसका इवन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। और गवर्नर साहब ने उसको किया, वहां पर 3-4 एचडीओ थे सर, धीरज जी थे, सराव साहब थे, ये सभी उधर एसोसिएट थे उस टाइम, और इन्होंने पूरा सर शिद्दत से उस काम को किया। उसके बाद हमें एक प्रोजेक्ट मिला, डॉक्टर आकाश शर्मा जी इधर बैठे हैं, मैं उसमें कॉपी आई था, ये कॉपी आई थे, फिर हमने प्राइवेट लोगों को आश्चर्य करके दिखाए, और वो भी एक सक्सेस स्टोरी है। मैं बता रहा हूँ कि हमने गुआवा, मैंगो एज वेल एज आंवला, इन तीनों क्रॉपों के ऊपर रिजुविनेशन कर चुके हैं। और जैसे रोज साहब ने बताया कि एप्पल पे इन्होंने उधर डिमॉन्स्ट्रेट किया, हमने 2010 से सर जब राजभवन से हमें असाइनमेंट मिली, उस बेस पे हमें प्रोजेक्ट मिला, वो हमारी सक्सेस स्टोरी है। बात करें हाई डेंसिटी की, तो काम तब शुरू होता है जब प्लांट, पहला तो क्वालिटी प्लांट मटीरियल लगे, उसके लिए आपको अश्योर करना कि प्लांट हमेशा रजिस्टर्ड नर्सरी से आए। वो डायरेक्टर साहब जानते हैं इसके लिए, जब हमने सीओई में प्लांट कराए तो कितनी मेरी कई जगह पर कंफ्लिक्ट हो जाता था कि नहीं हमें प्लांट यहां से नहीं लेना, रजिस्टर्ड नर्सरी से लेना। फिर सर ने जब इधर चक्रोई में प्लान करना था, तो वहां भी सर ने फ्रंट बेयर आपकी इधर मीटिंग हुई, और वहां पर सर आपने भी कभी कंप्रोमाइज नहीं किया जब प्लांट मटीरियल की बात थी, क्योंकि जब माँ अच्छी होगी तो बच्चा अच्छा होगा, जब मदर ब्लॉक अच्छा लगेगा तो उससे बॉडीवुड अच्छी मिलेगी। सबसे पहला फंडा ये है। तो इनको प्लांट्स मटेरियल सर जहां भी लेना है, ये कसम खा लें कि हमें प्लांट हमेशा अच्छी क्वालिटी का देना फार्मर को, क्योंकि जब सर पिछले 3 दिन भी हमने बात की, कल जैसे सर एलजी साहब आए थे, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, मैं सभी को जो उधर नहीं थे उनको भी बताऊंगा। एलजी साहब ने कहा कि महाभारत में एक प्रसंग आया जहां पर क्या हुआ, पांडव मर गए, तो युधिष्ठिर जी को यम के पास गए, उन्होंने कहा कि बताइए जी मेरे 5 सवालों का जवाब दोगे तो मैं आपके भाइयों को जिंदा करूंगा। तो एलजी साहब ने कहा इसमें से एक सवाल ये था कि यम ने पूछा कि आश्चर्य क्या चीज है, युधिष्ठिर को पूछा आश्चर्य क्या चीज है, तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया कि सर एक बंदा मर रहा होता है, लेकिन दूसरा उसको देखता है, वो कहता है उसकी जीने की आस और बढ़ जाती है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है दुनिया में, कि जब हम देख रहे हैं कि रियलिटी ये है कि ये मर रहा है, फिर भी हमारे अंदर जीने की भावना जाती है। लेकिन एलजी साहब ने उसको मोटिवेट ऐसे किया, उन्होंने कहा कि आश्चर्य आज हम चक्रोई में देख रहे हैं, जगह जहां पर बम पड़ते थे, जहां पर बारूद की स्मेल होती थी, वहां पर आज प्लांट्स खड़े हैं। और सर मैं दिल से कह रहा हूं, भगवान कसम, कल मैं इतना खुश था उस आश्चर्य को देख के कि कोई भी सर जो टीम उधर वर्क करी थी, उस टीम ने अपना 100% दे दिया प्लांट्स लगा के। अब जो टारगेट्स हैं वो आगे देखे जाएंगे। आपने इतने अच्छे पॉली हाउस बनाए हैं, वो बनाए हैं। अब बात सर अगर हम कर रहे हैं एक्सपोर्ट वैरायटी, जैसे जब हमारे एडीआर साहब कह रहे हैं हमें एक्सपोर्ट वैरायटीज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अगर सर हम उनकी पैकिंग प्रैक्टिस अगर आप देखें, ये सर हमें बात इधर ध्यान देने लायक है, क्योंकि वी आर हियर टू मेक दिस प्रोजेक्ट ए सक्सेस। तो वहां सर आप देखेंगे जापान और जहां पर ये वैरायटीज हो रही है, वो ग्रीन हाउस में इनको लगाते हैं, वहां पर पॉलिनेशन होती है। क्योंकि आप अगर बात करेंगे हमें प्रोड्यूस बाहर सेल करना है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, तो हमें एक्सपोर्ट जो है वो फील्ड में नहीं मिलेगा। तो हमें उस लेवल की सर इधर बात करनी पड़ेगी कि हमें पॉली हाउस में उसको लगाना है, ग्रीन हाउस में लगाना है, वहां पर हमें इंश्योर करनी है पॉलिनेशन। और इवन सर उधर हमें प्लांट्स के फ्रूट काटने हैं, और 3 या 4 फ्रूट डिटेल करते हैं जिनको हमने एक्सपोर्ट लेवल को लेके जाना है। क्योंकि हम अगर बात करें कि हम प्लांट्स लगा देंगे फील्ड में और हम कहीं से हम एक्सपोर्ट करेंगे, सर वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए कुछ ऐसा प्लान सर, वो तो ऑलरेडी आपने सब कुछ इसमें देख रखा है। 3 फेज को डिवाइड किया, मैकेनाइजेशन आप लेके आ रहे हो, प्रोडक्शन के ऊपर आप वर्क करा रहे हो, और प्रोसेसिंग मेन इंपॉर्टेंट रोल है सर। मार्केटिंग हमारे प्रोड्यूस का, जो हमारा प्रोड्यूस आ रहा है, तो उसमें सर ग्रेडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने ये अभी ऑनलाइन वीडियो सर ये अभी दिखाऊंगा, तो इसमें जितने तो मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हैं सर, मैं आपसे ये अनुग्रह करूंगा, जैसे आपने कहा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, उस ग्रुप्स में हम अपनी अपनी चीजें शेयर करें। चाहे इनके पास कुछ इनके डिपार्टमेंट में दिखाने के लिए है, कुछ अच्छे वीडियोज है, जैसे कल सर आपने इतनी बुकलेट्स रिलीज की, वो बुकलेट इनके पास सबके पास सर्कुलेट हो जाए, इनके हैंड में रहे कि हमें टाइमली ऑपरेशन क्या करना है। फ्रूट जो है सर, फ्रूट वेट नहीं करेगा,
एग्रीकल्चर वेट नहीं करेगा, इसको टाइमली ऑपरेशन चाहिए, और वो टाइमली ऑपरेशन जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम भूल जाए कि हमें अच्छी इनकम मिलेगी। क्वालिटी के ऊपर भी काम करना है एज वेल एज क्वांटिटी के ऊपर भी। तो उसके लिए मैं यही इनसे अनुग्रह करूंगा, जैसे आज हमारी ये ट्रेनिंग थी, रोज साहब ने आपको तीनों सेक्शंस बता दिए। जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए ये 3 सेक्शन में डिवाइड है। प्रोडक्शन एस्पेक्ट क्या है, सेकंड इज मैकेनाइजेशन, या और अच्छा क्या करना चाहते हो आप। सर बात रॉबर्ट्स की कर रहे थे डॉक्टर रो, तो सर मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। तो जो मेरे साथी इधर इनको भी बता दूं, 2012 में जब मैं इजराइल गया तो वहां पर सर सिट्रस की जो करते थे, सिट्रस का फ्रूट आ रहा है, ऑर्चर्ड लगे हैं, ऑर्चर्ड से फ्रूट आ रहा है, ट्रक्स लोडेड आ गए, वो अनलोड हो रहे हैं। अनलोड होने के बाद उनकी वॉशिंग हो रही है। सबसे पहला काम क्या हो रहा है, वॉशिंग। वॉशिंग होने के बाद फ्रूट जो है वो आगे जा रहा है, वो थोड़ा हॉट वाटर ट्रीटमेंट देते हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट देने का सर सबसे बड़ा फर्ज यह है कि उसके ऊपर कोई एग्स हो, कोई फॉरेन पार्टिकल हो, कोई माइक्रोब है, वो उससे खत्म हो जाए। फिर उसकी ब्रशिंग होती है। ये सारा एक साथ चेन होती है पूरी। ब्रशिंग के बाद फ्रूट जो है वो आगे जाएगा, उसके बाद उसकी ग्रेडिंग होगी, ग्रेडिंग के बाद स्टिकरिंग होगी। आगे सर जब फ्रूट आगे जाता है तो वहां रॉबर्ट्स लगे हैं, वो वैक्यूम पैकेजिंग करेंगे। ऐसे फ्रूट उठाएंगे, डब्बों में बंद करेंगे, डब्बा बंद होगा, डब्बा चला जाएगा। ये मैं जनाब को इसलिए कहा था सर, इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है, जो हम बात कर रहे हैं उसमें अपने सर डिपार्टमेंट के पहले तो आप खुद भी विजिट करें, इनको भी सर विजिट में रखें, और कुछ सर मालियों को जरूर इसमें रखिएगा। मेरा आपसे ये अनुग्रह है। उसका ये फायदा सर हमें ये होगा कि लास्ट में काम उन्होंने करना है। हमने तो उनको डायरेक्शन देनी है कि हमें ये टारगेट्स हैं, इन टारगेट्स को हमें वर्क करना है, लेकिन द एंड पर्सन हु इज गोइंग टू वर्क वी हैव टू एंश्योर कि उनको हम अच्छी तरह इक्विप कर लें। और उसमें सर जैसे मैंगो की हम बात करते हैं जम्मू में, तो मैंगो में हमारी चिप बड़ी अच्छी चल रही है इजराइल में। तो जो सर जहां पर अच्छे वो चल रहे हैं ग्राफ्टिंग बड़ी के, ये हम आपसे भी डिस्कस करेंगे। वहां पर सर 2-3 दिन की विजिट हो जाए, वहां पर वो सीखें, वो हाथ से करें। ये बात इसलिए कह रहा हूं सर क्योंकि होशियारपुर गया, आप भी अगर सर उनके जो इंचार्ज है उनसे बात करने टेलीफोन करी, उन्होंने कहा बख्शी साहब मैं 3 बार गया हूं इजराइल, मेरा माली 5 बार गया। रीजन ये है कि काम इन्होंने करना है। जब ये 2 बंदे सीख के आते हैं, फिर जब जैसे कल सर आपने अपनी वर्क फोर्स उधर स्टूडेंट दिखाए, मेन जो है काम करने वाले वो बच्चे हैं। उन बच्चों का क्या, हम अगर हर बात करें स्किल डेवलपमेंट की उसकी, तो अगर स्किल डेवलपमेंट में हम उन बच्चों को ट्रेन करें, फिर वो छोटे अपने ब्लॉक लेवल पे भी थोड़ा नर्सरी लगा लें, थोड़ा आपको भी वो आके ऑड आवर्स में या कुछ उनको पे बेसिस पे, जैसे आपने डिटेल्स निकाल रखे हैं 10 रुपए 20 रुपए प्लान हमने ऑलरेडी कर रखा है, वो उनको मिले ताकि उनकी भी जीविका चले, वो भी अपनी इनकम कमाए और हमारा काम भी सक्सेसफुल हो। क्योंकि डॉक्टर जमाल ने बड़ी अच्छी बात कही स्टार्ट में कि हमें प्लांट के ऊपर पहले फोकस करना, प्लांट आएगा कहां से। तो जो जनाब ने बात कही कि 5 साल का हमारे पास पीरियड है, इस 5 साल के पीरियड में हमें सब मंथन करना है ताकि आफ्टर 5 years वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन पंजाब, हरियाणा और अदर पार्ट। वी हैव टू मेक अवर सेल्फ सस्टेनिंग, एंड इन दैट केस our this center of excellence as well as our Chikroi farm, they both have the potential to supply the plant material of subtropical food. So we have to ensure that all the activities regarding the quality plant material वो timely उधर हो। और उसके लिए सर हमारी जहां पर भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, हम 24/7 आपके साथ हैं। क्योंकि ये बात हो रही है सर जम्मू के हॉर्टिकल्चर, कश्मीर के हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट की, और उसके लिए जहां कहीं भी हमारी सपोर्ट है, जहां कहीं भी ऐसा हम उधर आने को भी तैयार है, ऑन स्पॉट ट्रेनिंग देने को भी तैयार है, और जो भी रिक्वायरमेंट है सर, क्योंकि डीपीआर बने जो बने सर आपका तो आपके टेन्योर में और हमारे डीसी साहब के टेन्योर में सबसे अच्छी बात यह रही कि हम कलेक्टिव होकर काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट ये यूनाइट होकर काम कर रहा है, उसी के रिजल्ट सर आज ग्राउंड पे हमें दिख रहे हैं। तो ये सर हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है कि हम इस काम को आगे लेके आए। जब एक गुड बिगिनिंग इज हाफ जॉब डन कहते हैं ना, तो गुड बिगिनिंग तो हो चुकी है। इन्होंने ये सारी प्रेजेंटेशनें 3 दिन उधर भी सुनी। अब इसमें इनको अगर कुछ और जब ये प्रेजेंटेशन इनको मिल जाती है, कहां पर मटेरियल मिल जाता है, उसमें अगर कहीं इनको डाउट है, वो डाउट ये शेयर करें। जो जनाब ने अभी कहा, मैं तो ये कहने वाला था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, उस व्हाट्सएप ग्रुप में सभी उसमें आ जाए और जो भी हमारा काम हो रहा है उसको हम शेयर करें। जो आपके पास है आप शेयर कीजिए।